तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जबल जैतून की जानिब। कि बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल साथ में ही जगह है ये वो जगह है, पाक मुक़द्दस जगह है जबल जैतून, जिसका जिक्र कुरान करीम में मुताबिक यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम 30 दिन यहाँ पर जूश लोग दफन होने के लिए $1-1 लाख, $2-2 लाख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब? मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और इस वक्त पे मौजूद हूं फ़िलिस्तीन की पाक सरज़मी में, जिसको अंबियाओं की सरज़मी कहा जाता है। दोस्तों आज जिस मकाम पर मैं खड़ा हूं इसे कहते हैं जबल ज़ैतून। जी दोस्तों, इस पहाड़ की हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर और क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज़्म में, तीनों में इसको बहुत ही अहम मकाम दिया गया है। और इस जगह से बिल्कुल ठीक सामने दिखता है ये क़ुव्वतुस सग़रा यानी कि बैतुल मुक़द्दस, और उसके पास में ही मौजूद है मस्जिद अक़सा, और इस जबल ज़ैतून के पास में मौजूद है ये यहूदियों का कब्रिस्तान। तो आज के व्लॉग में मैं आपको पूरा इस पहाड़ी के बारे में बताऊंगा। पूरा देखिएगा वीडियो, उसको मिस मत कीजिएगा, और वो जो लोग यहाँ की ज़ियारतें नहीं कर सकते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग जबल ज़ैतून के साथ में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से इल्तिज़ामा गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल राह सफ़र पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। दोस्तों जबल ज़ैतून पे सबसे पहले मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया था। दोस्तों वो जगह जहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमानों का सफ़र तय किया था, उस जगह पर निशानदेही के लिए एक मकबरा नुमा इमारत बना दी गई है, और उस मुबारक जगह की ज़ियारत के लिए दुनिया भर से क्रिश्चियन लोग आते हैं, क्रिश्चियनिटी से जुड़े लोग आते हैं और उस जगह की ज़ियारत करते हैं। और हम लोग भी उस मुबारक जगह की ज़ियारत करेंगे जहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमानों का सफ़र तय किया था। सामने आपको जो गेट नज़र आ रहा होगा, इस गेट से दाखिल होकर हमें जाना है उस जगह पर जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमानों का सफ़र तय किया था, और वो उस मखसूस जगह पर निशानदेही के लिए एक पत्थर रखा हुआ है और उस जगह पर एक बहुत ही शानदार सा गुंबद बना दिया गया है। तो बहरहाल अब चलते हैं अंदर और मैं आपको वो मखसूस जगह दिखाता हूँ जहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर गए थे। तो दोस्तों ये वो मकबरा है, ये वो टॉम बना हुआ है जहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना आखिरी सफ़र तय किया था और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। जी हम उसी मुबारक हुजरे के अंदर मौजूद हैं जहाँ क्रिश्चियनिटी में तो ये अकीदा है उनका कि ईसा को जब क्रूसिफाइड किया गया था तो 3 दिन के बाद ईसा अलैहिस्सलाम खुद उठ खड़े हुए थे और इस पहाड़ी पर आए थे, यहाँ से अल्लाह ने उठा लिया था। लेकिन हम तमाम मुस्लिमीन का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड तो करना बहुत दूर की बात है, उनको एक खरोश तक नहीं आई थी, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पहले से ही ईसा अलैहिस्सलाम को इस जगह बुलाकर अपने पास बुला लिया था। तो दोस्तों ये जो गुंबद है सीधा आसमानों को जोड़ता ही आसमानी दरवाज़ा है, और जहाँ से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, जो क़ुव्वतुस सग़रा है, डोम ऑफ द रॉक है, जो बैतुल मुक़द्दस है, वो जगह भी आसमानी दरवाज़ा है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फ़िलिस्तीन जमा होने और उठाई जाने वाली जगह है। दोस्तों आपको ये खाली कब्र नज़र आ रही होगी, ये खाली कब्र क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग ये दर्शाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसिफाइड होने के 3 दिन के बाद इस जगह से जिंदा होकर खड़े हो गए थे और अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ बुला लिया था। ये अभी मैंने आपको अंदर ले जाकर दिखाया, ये वो मुक़द्दस जगह है, वो जगह है, मतलब हमारे मुताबिक नहीं, ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम 30 दिन जिंदा उठ गए थे और आसमानों की तरफ चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, इसको चारों तरफ से टॉम के रूप में शक्ल दे दी गई है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्रिश्चियनिटी में ये तासुर किया जाता है कि इस जगह से ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हो गए थे 30 दिन जब उनको क्रूसिफाइड किया गया था यरूशलेम के अंदर, तब आप जबल ज़ैतून पर इस जगह आए थे और यहाँ से आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर उठा लिया था। ये उनका नज़रिया है, उनका मानना है। ये जो जगह है बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सब लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको माउंट ओलिव दिख रहा होगा, इसके ठीक सामने है बैतुल मुक़द्दस, जिसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। दोस्तों यहाँ से है आसमानों के दरवाजे। हमारे हुजूर जब मेराज पर गए थे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मेराज पर बुलाया था तो बैतुल मुक़द्दस बुलाया था, जो कि वहाँ से कहा जाता है कि वो भी आसमानों का दरवाज़ा है। जो रॉक है बैतुल मुक़द्दस के नीचे, वो भी कहते हैं कि आसमानों का दरवाज़ा है, और ठीक सामने उसके जबल ज़ैतून है। यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर उठाया था, तो ये भी उठाए जाने की जगह है, यानी कि आसमानों का दरवाज़ा है। तो इस निस्बत से, इस तासुर से इस जगह की अहमियत, इस जगह की खुसूसियत और बढ़ जाती है। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। दोस्तों अब मैं आपको जबल ज़ैतून के उस जगह लेकर चलता हूँ जहाँ से बैतुल मुक़द्दस साफ नज़र आता है, और इसके पास में ही मौजूद है यहूदियों का तारीखी कब्रिस्तान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो दोस्तों ये वो जगह है, पाक मुक़द्दस जगह है जबल ज़ैतून, जिसका जिक्र कुरान करीम में ज़ैतून के नाम से आया। एक आयत आई है वत्तूनी व ज़ैतून, और सामने आपको डोम ऑफ द रॉक दिख रहा होगा जी, वो है बैतुल मुक़द्दस। वहाँ से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, उन्होंने आसमानों का सफ़र तय किया था। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर जबल ज़ैतून है, इसके ठीक सामने ये बैतुल मुक़द्दस है।
यानी कि ये भी आसमानी दरवाज़ा है और बैतुल मुक़द्दस भी आसमानी दरवाज़ा है। तो दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर बैतुल मुक़द्दस से ही क्यों गए थे? अगर वो मेराज पे जाना चाहते मक्के से भी जा सकते थे, मदीने से भी जा सकते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले उनको मक्का से इस जगह बुलाया सामने, फिर यहाँ से उनको आसमान में बुलवाया। यानी कि ये जो है आसमानों का दरवाज़ा है, ये उठाई जाने वाली जगह है और जमा करने वाली जगह है, इसको कहते हैं बैतुल मुक़द्दस। और ईसा अलैहिस्सलाम को जब क्रूसिफाइड किया गया था रोमियो ने, तो ईसाइयों के नज़रिए में इस जगह से जो ईसा अलैहिस्सलाम थे ज़िंदा हो गए थे, और तो इस नज़रिए से इस जगह की खुसूसियत बढ़ जाती है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारी कब्रें नज़र आ रही होंगी। ये जूश सेमेट्री है, कब्रिस्तान है उनका। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जूश लोग दफन होने के लिए 1-1 लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर देते हैं। जो विदेशों में जूश लोग रहते हैं, यहूदी रहते हैं, उनकी तमन्ना रहती है कि हमें दफन होने के लिए इस मुबारक जगह पर जगह मिल जाए। और देखिए, बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल साथ में ही जगह है ये गुंबद, आपको गोल्डन कलर का गुंबद नज़र आ रहा होगा, ये है बैतुल मुक़द्दस का गुंबद। और यहाँ से देखिए पूरा जेरूसलम शहर नज़र आता है। ये देखिए, जेरूसलम की हसीन हसीन वादियाँ आपको नज़र आ रही होती हैं। और दोस्तों, इस जगह को अंबियाओं की सरजमी कहा जाता है। हाँ जी, पूरा फ़िलिस्तीन जो है ये अंबियाओं की सरजमी है। बनी इज़राइल के अंबिया मोस्टली इसी जगह से बिलोंग करते हैं, यहीं पैदा हुए हैं। इसी वजह से इस शहर की जो इम्पोर्टेंस है तीनों रिलीजन में बहुत मानी गई है, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूडिज़म हो, तीनों मज़ाहिब में इस जगह की बहुत अहमियत दी गई है। और हर किसी की तमन्ना रहती है कि मैं फ़िलिस्तीन जाऊँ, बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करूँ। और यहाँ पर और भी नबियों के मकामात हैं, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और दीगर जो बनी इज़राइल के अंबिया हैं, उन सब का ताल्लुक़ इस जगह से है। और बहुत सारे यहाँ पर सहाबाओं के भी मकामात हैं। तो दोस्तों, ये जबल ज़ैतून है जिसका जिक्र एक आयत में आया है, वत्तूनी व ज़ैतून। तो इसी जगह के लिए वो आयत नाज़िल हुई थी और इसी जगह से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में उठाया था। और सामने जो आपको डॉक नज़र आ रहा होगा, ये डोम नज़र आ रहा होगा, ये बैतुल मुक़द्दस का गोल्डन डोम है, गोल्डन गुंबद है, जिस पर से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पे गए थे। तो दोस्तों, जबल ज़ैतून के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग यहाँ की ज़ियारत करेंगे। अल्लाह सबको यहाँ की ज़ियारत का शर्फ़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।